तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि तमाकी अपने हाथ को जायंट कैनन ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड माय हीरो अकेडमी चैप्टर 362 की शुरुआत तमाकी से ही होती है, जहां वो अपने कैनन ब्लास्ट से शिगाकी पर अटैक करता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि तमाकी जो चीजें खाता है उससे वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड इसलिए शुरुआत के कुछ पैनल्स में जिस तरीके से इस अटैक को दिखाया गया है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि दिस अटैक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बाकुगोस अटैक। एंड इस अटैक के दौरान जिस तरीके से आसपास के सराउंडिंग्स डैमेज होते हैं वो क्लियरली बता देता है कि दिस अटैक इज वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि तमाकी के अटैक से ऑल्फवन स्लैश शिगाकी को कुछ भी नहीं होता है एंड देन शिगाकी कहता है तुम थोड़ी देर ये सोचो, क्या यह अटैक ऑल माइट को मार सकता है जब वो अपने पीक पर था। तो ऑल्फवन स्लैश शिगाकी के इन बातों से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि राइट नाउ शिगाकी ऑल माइट जितना स्ट्रॉन्ग है एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि अकेला डेको भी शिगाकी को हरा नहीं पाएगा, उसे भी बाकी हीरोज की हेल्प लगेगी। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बाकुगो उठ खड़ा होता है और शिगाकी की ओर बढ़ता है एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि शिगाकी ने बाकुगो को बुरी तरीके से हराया था, बट एट दैट टाइम बाकुगो भले ही काफी ज्यादा इंजर्ड था बट उसने हार नहीं मानी थी एंड तब वो शिगाकी के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज कर रहा था एंड नाउ इन नेक्स्ट पैनल वो सुपर स्पीड के साथ शिगाकी की तरफ बढ़ता है एंड बाकुगो की ये स्पीड देखकर शिगाकी भी टोटली सरप्राइज हो जाता है बिकॉज उसने भी ऐसा कभी कुछ होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें बाकुगो के क्वर्क अवेकनिंग के बारे में जानने को मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि पूरे सीरीज में बाकुगो अपने हाथों के पसीनों से ही एक्सप्लोजन क्रिएट करता था, बट वो अपने पूरे बॉडी से भी एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है एंड इसलिए वो इतना तेज हो गया है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट हमारे बॉडी से कहीं जगहों से पसीना निकलता है एंड सेम गोज फॉर बाकुगो एंड एट दैट मोमेंट सुपर स्पीड गेन करने के लिए बाकुगो अपने शरीर के हर एक हिस्सों का फायदा उठा रहा है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर इन नेक्स्ट पैनल हमें बाकुगो के थॉट प्रोसेस के बारे में जानने को मिलता है, जहां हमें यह पता चलता है कि व्हाइल फाइटिंग विद शिगाकी ही इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट डेकू एंड बाकुगो के इस थॉट प्रोसेस से हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि उसकी नजरों में डेकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। एंड इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि बाकुगो को देखकर शिगाकी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा करने लगता है और तब शिगाकी यही सोचता है कि ये बंदा वन फॉर ऑल नहीं है लेकिन फिर भी मेरी बराबरी कर सकता है। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हम दूसरे सीन में आते हैं जहां हम बाकुगो और ऑल माइट के वेसल को देखते हैं एंड तब बाकुगो को याद आता है कि बचपन में उसने ऑल माइट का कार्ड जीता था डेकू के साथ, लेकिन उस कार्ड पर वो कभी भी ऑल माइट के सिग्नेचर नहीं ले पाया। एंड इसके बाद हम करंट सिनारियो में आते हैं जहां हम देखते हैं कि बिग 3 हीरो शिगाकी पर अटैक करते हैं, लेकिन समहाउ शिगाकी बाकुगो पर अटैक कर ही देता है। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें वेदर रिपोर्ट के बारे में जानने को मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि अचानक से काले बादल छा गए हैं और बारिश होने वाला है। और इन नेक्स्ट पैनल बाकुगो के मॉम एंड डैड को भी दिखाया जाता है, जहां बाकुगो की मॉम बोलती है कि हमारे बच्चे को बारिश पसंद नहीं है। एंड देन इन लास्ट पैनल हम बाकुगो को देखते हैं जिसके मुंह पर खून लगा हुआ है एंड ही इज डेड। सो मैं इस बात को अभी भी नहीं मान सकता हूँ कि बाकुगो इज डेड बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। एंड जब ऑल्फोवन बाकुगो से लड़ रहा था तब उसे सेकंड यूजर की झलक भी दिखी थी एंड रूमर्स तो ये भी आया था कि बाकुगो इज समहाउ रिलेटेड टू सेकंड यूजर एंड ये चीज इस बात को जस्टिफाई भी कर रही थी। लेकिन नाउ बाकुगो का इस तरीके से मरना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है एंड मैं ये चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता था कि फाइनल बैटल में डेकू एंड बाकुगो एक साथ लड़ेंगे ऑल्फोवन को हराने के लिए, बट आई गेस दैट अब ये नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल बोलूं तो ये चैप्टर भी काफी ज्यादा अच्छा था एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी, बट आई एम होपिंग दैट इन सब चीजों का आंसर हमें अपकमिंग चैप्टर्स में मिले। एंड अब शिगाकी ऑल माइट जितना स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आई डोंट नो उसे किस तरीके से हराया जाएगा, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर आपको जुजुत्सु काइसेन इटाडोरी एक्सट्रीमेशन आर्क के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देख लो, नहीं तो माय हीरो अकेडमी चैप्टर 361 मिस कर दिया है तो ये वाला वीडियो देख लो। एंड ट्विटर इंस्टा पर अवेलेबल हो तो मुझे वहां पर मैसेज कर देना बिकॉज मैं सारे मैसेज का रिप्लाई दे ही देता हूँ। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।